सोबला के लागू नाले में बादल फटने के बाद तबाही मचा दी। बता दें कि प्रशासन के द्वारा उक्त संज्ञान लेने के बाद रेस्क्यू के लिए टीमें भेज दी गई हैं, लेकिन तूफान ने कहीं न कहीं बड़ा नुकसान किया। जान का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन लोगों के आवासीय नुकसान हुए हैं। धारचूला का नासूर मलघाट लगातार दरक रहा है। मलघाट गस्कू में बोल्डर गिरते नजर आ रहे हैं। लोगों का आवागमन पूरी तरह से बाधित है। कई लोग इधर से उधर फंसे पड़े हैं। साथ ही स्थितियां गंभीर देखते हुए पांगला पुलिस ने कुछ लोगों की व्यवस्था अपने थाना परिसर में की है। पुलिस द्वारा स्थानीय जो लोग फंसे हैं, जो ब्यास वैली से आ रहे थे या जा रहे थे, उनके लिए नाश्ते की व्यवस्था पांगला थाने में। जमकू में नवनिर्वाचित प्रधान हरीश जीते हैं और वो गुरुजी भी हैं। बता दें कि एक सज्जन व्यक्ति की जीत की खुशी नजर आ रही है। अब पढ़े लिखे लोग भी प्रधानी की तरफ बड़े बड़े MSc BSc लोग बढ़ रहे हैं। उसी क्रम में जमकू से भी प्रधान के उम्मीदवार हरीश टीचर रह चुके हैं और इन्होंने अब प्रधानी संभाल ली है। जहां धारचूला से तवाघाट तक आवागमन बाधित है, दारमा रोड बाधित है, ब्यास वैली बाधित है, चौदास वैली प्रभावित है, वहीं अभी अभी कूलागाड़ में भी सड़क बंद हो चुकी है। कूलागाड़ में सड़क खोलने का प्रयास शुरू हो चुका है। हिलवेज कंपनी की मशीनें लग चुके हैं। तहसीलदार SDRF की टीम को लेकर BRO के साथ गस्कू के लिए रवाना हो चुके हैं। गस्कू में रेस्क्यू ऑपरेशन होना बहुत जरूरी है। कई लोग बीच में फंसे हैं और दोनों तरफ से सड़क बंद है। भोजन रहने की व्यवस्थाएं लोगों की गाड़ी के अंदर ही हो रही है। स्थानीय लोगों से भी प्रशासन ने अनुरोध किया है कि कुछ व्यवस्थाएं भोजन की करें। वहीं थाना पांगला से भी भोजन भेजने की व्यवस्था की जा रही है। धारचूला में हाट देहात से तेज तर्रार नर्मदा रावल ने चुनाव जीता है। चुनाव जीतने के बाद ही उन्होंने अपने तेवर भी दिखाने शुरू कर दिए हैं। नर्मदा रावल शिक्षित है और राजनीति की ज्ञानी भी हैं। चलो दी, आज आप नर्मदा से विजय हुए हो और आप जनता का क्या आभार बताएं? ये मेरी जीत नहीं है, ये समस्त धारचूला वासियों की, यूथ, बुजुर्ग, जवान, बच्चे सबकी जीत है। मैं सभी धारचूला देहात के जनता से वो करना चाहती हूँ कि सब लोगों ने मुझे जो आशीर्वाद दिया है, जिंदगी भर में आपकी ऋणी रहूंगी। धन्यवाद। बोलो। धारचूला देहात पहुंची नवनिर्वाचित प्रधान। चौपता गलाती के क्षेत्र में उन्होंने देखा कि जल जीवन हर घर नल हर घर जल मिशन में बड़ा घोटाला हुआ है। एक टंकी मात्र बनी है, उस टंकी से पाइप की सप्लाई भी दी गई है, परंतु पानी नदारद है। स्थानीय ठेकेदारों के साथ साथ जल संस्थान पर भी बड़े आरोप देहात की प्रधान नर्मदा रावल ने लगाए हैं। उन्होंने उपजिलाधिकारी से
गुहार लगाई है कि मेरे क्षेत्र में इस तरह के जो भी कार्य किए गए हैं उन पर कड़ी जांच की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकार के पैसे का दुरुपयोग नहीं होने देंगे और अपने क्षेत्र में जीतने के बाद इस तरह के भ्रष्टाचार को खत्म करना ही उनका संकल्प है। बता दें कि इस योजना के अंतर्गत हजारों करोड़ रुपया सरकार ने दिया है, परंतु अव्यवस्थाओं के द्वारा ये पैसा जल संस्थान और जल निगम पर बड़े आरोप लगातार लगा रहा है। और आज भी एक आरोप प्रत्यक्ष लग रहा है कि टंकी बनी है और टंकी से पानी की सप्लाई अभी तक लोगों के घर तक नहीं पहुंच पाई है। 10 से 12 परिवार वहां पर इससे प्रभावित है। प्रभावित परिवारों ने नर्मदा रावल प्रधान से गुहार लगाई है। आज मैं अपने क्षेत्र में दार्चुला देहात के भोरपट्टा चौपाता क्षेत्र भ्रमण में जब गई तो मैंने वहाँ देखा कि जो सरकार की योजना है हर घर जल हर घर नल वाली, टंकी तो बनी हुई है, लाइन भी बिछी हुई है, लेकिन मेन उसमें पानी की सप्लाई नहीं है। मैं एसडीएम साहब से प्रार्थना करती हूँ कि जो 12 से 13 परिवार के लोग हैं उन तक उसमें पानी का चलायमान करके क्षेत्र की जनता का मतलब समाधान करने की कृपा कीजिए। धन्यवाद। थाना प्रभारी पांगला विजेंद्र शाह के नेतृत्व में पुलिस बल गश्तों के लिए नाश्ता लेकर रवाना होता हुआ, वहीं एसडीआरएफ की टीम गश्तों के लिए निकलती हुई। स्थितियां गंभीर देखते हुए सभी लोग मदद का प्रयास कर रहे हैं। ब्यास वैली के मलघाट में लोग इस तरह का रिस्क ले रहे हैं। प्रशासन ने इस तरह का रिस्क लेना कहीं न कहीं जान जोखिम में डालना बताया है। मलघाट में लगातार पत्थरों का बरसात हो रही है, पत्थर लगातार गिर रहे हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर भी लोगों ने कहा है कि हमको भोजन इत्यादि की व्यवस्था नहीं की गई है। साथ ही बता दें कि मदन सिंह नबियाल ने सभी से अपील की है कि जो गश्तों में लोग फंसे हैं, दोनों तरफ लोग फंसने से बुरी स्थिति में लोग दिखाई दे रहे हैं। अगस्त का महीना शुरू होते ही दारमा, चौदास वैलियां, साथ ही ब्यास वैलियां पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी हैं। ये आपको हम डैम का दृश्य दिखा रहे हैं। डैम में भी जो पहुंचते पहुंचते सड़क के ऊपर से झरना आ रहा है, वो भी आज पूरे भयंकर रूप में आ रहा है। आवागमन सोच समझ के करें। प्रशासन ने कहा है कि आवागमन अति आवश्यक हो तो करें, अन्यथा आवागमन से बचें, क्योंकि इस वक्त बरसात पूरे पीक पर है और अलर्ट भी जारी हुआ है। और आज अलर्ट के उससे भी धारचूला के विधानसभा के समस्त स्कूलों को जिलाधिकारी के आदेश से बंद कर दिया गया है। ये लीजिए ये वाला। Please do like, share and subscribe DCL News.